मैं हॉस्पिटल गई थी साजिदा, हाकिम अम्मा ने कहा था। हाँ, दानिश ने बताया था कि अम्मा का फोन आया था उसे, लेकिन तुम तो हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। मैं पहुंची थी, मगर मैं दानिश को वो सब कहने को नहीं कह सकती थी जो हाकिम अम्मा ने कहा था, इसलिए नहीं मिली। तो फिर? मैं डॉक्टर के पास गई थी साहिर की खैरियत पूछना चाहती थी कि मेरा बेटा बच तो जाएगा ना, या फिर जो चुप अपने बेटे को मौत के मुंह में देख के नहीं टूटी, अचानक कैसे टूट गई? जब वफादारी पर इल्जाम आ जाए ना, तो पूरे का पूरा इंसान टूट जाता है। फिर ये चुप क्या चीज है? वफादारी पे इल्जाम? खैर छोड़ो, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब कम से कम मैं जारून के सामने बोल तो सकती हूँ। जारून तुमसे बहुत नाराज है। नाराज? मर्द अगर अपनी बीवी से नाराज हो तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन बेटा अगर अपनी मां से नाराज हो तो उसे छोड़ नहीं सकता, उसे वापस मां के पास आना ही पड़ता है। तुम्हें बहुत मान है ना जारून पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जारून नहीं आया अभी तक? तुम जाओ, उसे किसी चीज की जरूरत होगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है नूर, और अगर होगी तो अब मैं बोल सकती हूं, बोल दूंगी। कहाँ थी तुम? अम्मा के पास थी। सारी रात उनके पास थी? हाँ। क्या बातें कर रही थी तुम उनसे? मैं उनसे कोई बात नहीं करती। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो बोल सकती हैं? मैं अपनी अम्मा के साथ थी। तुम वहां क्या कर रही थी, यहाँ क्यों नहीं थी? मैं क्यों आती यहाँ आपकी शक भरी बातें सुनने? ये बताओ, अम्मा को ये मालूम था पहले से कि तुम बोल सकती हो? हाँ। कब से मालूम है उनको ये? मंगनी से। और घर में किस किस को मालूम है? किसी को भी नहीं। तुम अम्मा से मिली? नहीं, और अब शायद मिल भी ना सकूं। क्यों? क्योंकि आपके ताया उन्हें अब अपने कमरे में लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की तो बीवी है। ताया अम्मा को ले जाना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। दवा खा रही हैं? क्या दिल में फिर से दर्द उठा? तुम्हें कोई काम था क्या?
हाँ, पूछने आई थी आज आप साहिर की सुतेली माँ को अस्पताल भेज रही हैं या सगी माँ को? अब साहिर को किसी सगी सौतेली माँ के रहमो करम पे मैं नहीं छोड़ सकती। उसके लिए उसकी हाकिम दादी काफी है। हाकिम अम्मा, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मेरी इतने सालों की मोहब्बत का ये सिला दे रही है मुझे? अरे कम्बा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बुला सुलेमान को, मुझे अभी अस्पताल जाना है। अस्पताल जाना है हाकिम मम्मा को? हाय, दर्द हो गया हाकिम मम्मा को। हाय, मैं मर गई। अरे हाकिम मम्मा, अगर अस्पताल मैं नहीं जाऊंगी ना, आप भी नहीं जा रही अस्पताल। और वैसे भी डॉक्टर ने तो सभी को मना किया है ना अस्पताल ना आने का। अरे मेरी सांस खींच रही है। बुला सुलेमान को, मुझे अभी अस्पताल जाना है। अपने लिए बुला। दवाई चाहिए? आओ ना, ले लो। मुझे दवा दे। ये जो ड्रामे कर रही है ना, मेरे दिल में दर्द हो रहा। हाकिम मम्मा, अब इस ड्रामे के लिए कोई और ड्रामा सोचें। ये नहीं चलेगा, दिल का दर्द। मैंने कोई खेल नहीं रचाया। तूने सुलेमान को मेरे दिल के दर्द के ड्रामे के बारे में बताया। उसको सच पता है। अपने खेल के बारे में तूने नहीं बताया है ना? नहीं बताया। खेल? कौन सा खेलना चाहा मैंने? साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को अभी तुझे तलाक दिलवाती हूँ। बुला उसे। झूठ बोल रही है कुबरा, मुझे दवा दे। मैंने वो एक्सीडेंट सारून के लिए ऐसा करवाया था। मैंने साहिर के गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे ताकि उसे कुछ ना हो। लेकिन आप तो झूठ बोलने से बात नहीं आएंगी ना। कुबरा, मुझे दवा दे, मैं मर जाऊंगी। तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे दवा चाहिए? हाँ, मुझे मुझे दवा चाहिए ना? अच्छी तरह से दवा दूं। दवा दे। दवा चाहिए। कुबरा, मुझे दवा। कुबरा, तुझे अल्लाह का वास्ता। कुबरा, ये क्या कर रहा है तू? वैसे भी अब किसी ड्रामे की गुंजाइश नहीं बची हाकिम मम्मा। देखो अम्मा, सिर्फ अम्मा की बात नहीं है। चलो ज़ारून ही तुम्हारे साथ होता, तुम यकीन करो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर ना करता। लेकिन अब बस मैं नहीं चाहता कि अम्मा किसी भी तरीके से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने फ्लैट शिफ्ट कर दूंगा। मैं यहाँ रहकर ज़ारून की नफरत सह सकती हूँ। वो तुम्हारी खोखली मोहब्बत के सहारे यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो मुझ पर किसी को उंगली नहीं उठाने देगा। वो मेरा बेटा है। हम ना वो अब तुम्हें अपनी मां नहीं मानता। फिर भी मेरा बेटा
अम्मा, आधी जिंदगी औलाद की हिफाजत में गुजारती, आधी उसकी मोहब्बत में सह लूंगी। कुबरा, अम्मा कहाँ है? अम्मा अम्मा तो सो रही हैं। भाई, अम्मा कहाँ है? सुबह से दानिश और मैं उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रही है कहाँ वो? क्यों, खैर है साजिदा, क्या बात है? भाई, साहिर की बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है, ये पॉजिटिव साइन है ना? अच्छा, तो फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम अम्मा को खबर करो। कुबरा, आओ अम्मा के पास चलते हैं। अम्मा के पास? अम्मा तो मुझे सुबह को मिली थी यहाँ, कह रही थी कि रात को उन्हें ठीक से नींद नहीं आई, तो अगर कोई मुझे जगाने भी आए तो मुझे नहीं जगाए, वो तो सो रही हैं। ओहो साजिदा, तुम जाओ जगाओ उनको, साहिर का सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। जाओ। अम्मा, ठीक हो रहा है। अगर साहिर ने होश में आकर अम्मा से कुछ कह दिया तो क्या ज़ारून अब भी अम्मा के कहने पर मुझे अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा? भाई, कुबरा, अम्मा उठे, भाई देखिए क्या हो गया अम्मा को? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, ज़ारून, ज़ारून, देखिए भाई क्या हो गया? ये वॉशरूम में कैसे गिर गई? अम्मा, कुबरा, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देख नहीं सकती थी? अम्मा, 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 अम्मा उठे ना। उठा इनको, भाई को बाहर ले चले। और पता नहीं क्या हो गया इस घर को, अस्पताल बनता जा रहा है ये। पहले किनारा गिर गई, फिर तुम्हें गोलियां लगी, अब साहिर और अम्मा। आगे मम्मा तो घर आ गई है ना। तुमने हालत देखी है उनकी? भाई साहब ने कहा था कि हम उनका ख्याल रखेंगे, इसलिए घर आई हैं वो। हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। आप जिसे नजर कह रही हैं, हो सकता है किसी की बद्दुआ लगी हो। बद्दुआ? किसकी बद्दुआ? किसी की भी हो सकती है। उन्होंने अच्छे काम भी तो नहीं किए। तुमने किनारा से बात की? मुझे इस मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मुझसे बात ना करो, लेकिन किनारा से जरूर बात कर लेना। मैं जानती हूँ उसकी गलती नाकाबिले माफी है, लेकिन जितनी मोहब्बत उसने तुमसे की है ना,
वो नाकाबिले फरामोश है बेटा। मैंने कहा ना, मुझे इस मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी। भाई साहब इसको इस घर से लेकर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, दूसरी बीवी होते हुए वो पहली बीवी कैसे रख सकते हैं? कुबरा, ये कुबरा कहाँ चली गई? क्या मतलब? अरे कुबरा मेरे और अम्मा के साथ आई थी, लेकिन अब ना जाने कहाँ चली गई है वो। ताया के साथ एम्बुलेंस में गए होंगे। हम चलते हैं। साहिर, तुमने अपनी दादी को क्या कह दिया बेटा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? जबकि ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था बेटा, तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि ये तुम्हारा दिमाग था या किसी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। तो तुमने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर क्या सोचकर लगाया? इल्जाम नहीं है ये तो सच है ना। आप दूर करना चाहती हैं मुझे सारून से। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। सोचती थी तुम बहुत मासूम हो। क्योंकि तब मैं तुम्हें अपने बेटे की नजर से देखती थी। आज सास की नजर से देखा तो पता चला तुम बहुत बड़ी मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूं और ना ही मैं इल्जाम लगाकर किसी को छीनना चाहती हूं। मुझे साहिल ने खुद बताया है, उसे किसी औरत का फोन आया था जिसने उसे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। माँ क्या हो गया? कुबरा का सब मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गए। देखो कुबरा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई इनकी? क्या हालत हो गई है? क्या हुआ है इनको? इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक मौजज़ा है, कितना सेवेयर हार्ट अटैक ये बर्दाश्त कर गए। लेकिन लेट होने की वजह से ये फालिज का शिकार हो गई। कभी कभी बोल ना पाएंगी। कुबरा, अब तुमने इनका ख्याल रखना है। हाँ हाँ सलमान साहब, मैं रखूंगी ख्याल। क्यों नहीं रखूंगी? मैं तो इनकी अपनी भतीजी हूं। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? क्या हो गया? मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका। आखिर खुद पे आके लाई हैं ये मुझे। मैं कोई वो चालाक औरत थोड़ी हूं जो ख्याल नहीं रखूंगी।
और फिर मैं तो बेऔलाद थी, मेरी गोद में बच्चा दिया इन्होंने। बहुत एहसान है इनके मुझ पे। बड़े एहसान है इनके मुझ पे, बहुत अच्छे से चुकाऊंगी। भाभी, टेबल पे दवाइयां रखी हैं, खाने के बाद देनी है इनको। मैं घर चलती हूँ, घर भी देखना है मुझे। देख लो, ये जो किनारा तुझे पटिया पढ़ाती रहती है ना, उसकी बातों पे ऐसे ही कान बंद कर लिया कर, जैसे तू स्कूल की क्लास में कान बंद रखती थी। हाँ, तभी तो हर साल फेल होती थी ये। अरे तू तो चुप कर जा। देख नूर, साहिर तो अस्पताल में पड़ा है और उसकी दादी भी अब गई जब गई। बस तू ज़ारून को अपने पल्लू से बांध के रख। जहां ज़ारून तेरे हाथ से निकला, तेरे सारे ऐश गए। ठीक कह रही है अम्मा, और तो और उसकी वो गूंगी अम्मा भी बोल पड़ी। और बोलने वाली माँ की कोई बेटा नहीं सुनता, तो उसकी माँ को छोड़ और उसकी बेटे को काबू में रख। देख बेटा, पैसे वाले मर्द की 2 जूतियां भी ना बहुत सुख देती हैं। मेरी बात को याद रखना। ऐसा ना हो कि किनारा तुझे साहिर का लालच देकर ज़ारून से तलाक करवा दे। और साहिर का क्या है बेटा, वो तो आज हॉस्पिटल में है और कल शायद कब्रिस्तान पहुंच जाए। समझ रही है ना मेरी बात? तू ही समझा इसे। आमना, वरमा को हार्ट अटैक हो गया। जैसे पहले हुआ था। वो तो माइनर सा था, अब उन हार्ट अटैक के साथ फालिज भी हो गया। देखो, वो बोल नहीं सकती, इसलिए तुम चलो यहां से। वो बोल नहीं सकती, मैं क्यों जाऊं? बोल नहीं सकती, आमना देख तो सकती है ना, और तुम्हें यहाँ देकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और तुम यहाँ रहोगी भी तो आखिर किसके साथ? वैसे ही आपके सहारे तो रह भी नहीं सकती। तुम यहाँ कोई काम है क्या? मैं इस बात का जवाब दे नहीं हूं। देखो, मैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से? अपनी ही बीवी को ले जाने के लिए मैं किससे इजाजत लूंगा? मुझसे, मेरी इजाजत। तुम्हारी इजाजत? तुम तो गालिबन इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं इन्हें लीगली अडॉप्ट कर चुका हूं। मैं इनसे बात करूं या ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस घर पर इनका पूरा हक है। लेकिन ज़ारून, हाकिम अम्मा। मैं आपकी अम्मा की खुशी की खातिर अपनी अम्मा को कैसे जाने देता हूं? मेरी अम्मा? यानी कि तुम इससे नफरत नहीं करते हो? नहीं करता मैं इनसे नफरत। लेकिन गालिबन इसने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो आपकी मां ने भी आपको दिया है। 25 साल से आपकी बीवी को बेवकूफ बना के इस घर में नौकर की तरह रखा। तो आप अपनी मां से नफरत नहीं करते? खैर, ये यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। ये
तुम्हारा आखिरी फैसला है। नहीं, मेरा आखिरी फैसला यह है कि आप इस कमरे में दोबारा नहीं आएंगे। क्या हो गया अम्मा को? साजदा, हाँ? मुझे तो एक बात दिल ही दिल में खाए जा रही है। कौन सी बात? अम्मा को जो हार्ट अटैक आया है, ऐसे ही नहीं आया। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। कैसी वजह? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है उनसे? वो अम्मा बता रही थी मुझे कि आपने उसे मारने की कोशिश की है। क्या? मैंने मारने की कोशिश की उनको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुबरा? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी बताया था कि आपने उनकी टांग पे जख्म भी किए। फिर इधर आओ, दिखाओ मुझे कौन सा जख्म है, दिखाओ। बात सुने पूरी। कल वो ये भी कह रही थी कि साहिर ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। साहिर ने? साहिर तो अस्पताल में है ना? हाँ, यही बताने की कोशिश कर रही। उनके दिल के इलाज के साथ साथ अब दिमाग का इलाज भी करवा ही लें, वरना कल कला को कुछ हो गया तो क्या करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरे साथ ये मत करें। तुम जान चाहिए, हाथ जला के तो दागदार हो जाएगा। मेरी बात मानो, आवाजें निकलना बंद हो जाएंगी। खामोशी से सारी उम्र तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। आहिस्ता बोलो नूर, कोई कोई सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो। रिश्तों से भाग रहा हूं मैं। शुक्र, फिर तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता होता ना, तो आज तुम मुझ पे चीख रहे होते।
मुझसे मेरी खामोशी की वजह पूछ रहे होते। क्यों चिखता मैं यहाँ पर? ताकि आप भी मुझे फरंगी की बिगड़ी हुई औलाद कहती? फरंगी की बिगड़ी हुई औलादे माँ पर चीखा नहीं करते। माँ पर तो उनके खुद से लाडले बेटे चीखा करते, अपना हक जताते। तो आपको आपका हक चाहिए। तुम जानते हो, जब मैं इस घर में आई थी ना, मैंने सुलेमान को हाकिम खातून पर चीखते हुए देखा है। जब साहिर ने होश संभाला ना, तो साहिर को कुबरा पर चीखते हुए देखा है। तो मुझे छोड़ के यूरोप चले जाते थे और मुझे तो हसरत ही रहती थी कि मेरा बेटा भी मुझ पर चीखे। तो आपका बेटा आप पर चीखता तो था। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तो आप क्या चाहती? मैं आप पे चीखूं? चीखूं मैं आप पर? क्यों चीखूं मैं आप पर? बताएं मुझे। जिंदगी भर आप मेरे कानों में सुर फूकती आ रही हैं। मोहब्बत, खुलूस, एतबार सब कुछ खत्म कर दिया आपने। नहीं चीखूंगा मैं आप पर, नहीं चीखूंगा मैं आप पर। नहीं चीखूंगा, नहीं चीखूंगा मैं आप पर। पहले काम का तजर्बा है? जी जी है बीबी जी, ये सूप चखें कितना मजेदार बना है। दिखाओ। ना फीका बनाया है, कोई जायका ही नहीं है इसमें तो। सही तो है। ना फीका है, इधर दिखाओ। अरे बीबी जी, दिल के मरीजों को नमक और तेल नहीं देते। सिरका, नमक और चिकनाई सारी खत्म। अब ठीक है ना? ये तो और कड़वा हो गया होगा। तुम्हें जितना कहा है ना, उतना करो।